गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और जैसे ये जून का महीना की शुरुआत हुई, आपके एग्ज़ाम्स की डेट्स आपके सर पर है। अगले महीने जून, जुलाई और अगस्त जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और हम में सब में कहीं ना कहीं कुछ वरीड हैं, कुछ एक्साइटेड हैं टू परफॉर्म इन द एग्ज़ाम्स। इस सब का एक मिला जुला असर हम सबको देखने को मिल रहा है। और अभी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी वो ये है कि हमें इन एग्ज़ाम्स में अपीयर करना है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। बस उसी के लिए हम बात करेंगे आज कि किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके कुछ समय में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्रिपरेशन में आपने कहीं कमी नहीं छोड़ी, पूरे साल आपने मेहनत करी है। बस अभी हमें जो एग्जैक्ट हमारा फोकस होना चाहिए वो इस बात पर कि जो एग्ज़ाम्स के हावर्स हैं, 3 घंटे का जो पेपर हम देने वाले हैं, उसमें हम अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएँ। जितना हमने यूज़ किया है उस सारे, जितना पूरे साल में हमने पढ़ा है, उसका जो डिसीजन है उस 3 घंटे में आना है। मेहनत हम सभी ने करी है, जिसने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन तैयारी करी, पूरी साल क्लासेस भी लिए, हमने पढ़ा भी है, टेस्ट भी दिए, सब कुछ करा, उसमें कहीं कमी नहीं रही हुई है। आपको उसके लिए वरी नहीं होना है। बस हमें जाके ये देखना है कि पूरे साल जो हमने मेहनत करी है उसका समय आ रहा है कि हमें आउटपुट दे और वो हमें रिजल्ट देगा जो 3 घंटे में हमें परफॉर्मेंस देनी। बस हमें फोकस जिस बात पे करना है वो ये कि वो 3 घंटे जो एग्ज़ाम का खबर है उसमें हम कुछ ऐसा करें कि जितना हमने लर्न किया है, जो हमने पूरे साल मेहनत करी है, उसको हम आउटपुट दे पाए। चलिए एक छोटी सी चीज़ देखते हैं इसके लिए कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत शार्प माइंडेड है। आपने जितनी भी चीज़ें याद करी है, सीखा है, समझा है, करा, वो सब आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम इन चीज़ों को भूल गए, कर गए, नहीं भूलते हैं, वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं है। हम इसको एक छोटी सी चीज़ को यूँ समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन को हम 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है आपका वो लॉजिकल ब्रेन है और ये हमेशा आपको सही राय देगा। आपने अब तक का जितना भी अपना सिस्टम देखा है, शुरू से लेके आप अब तक बड़े हुए हैं, उसमें आपने जो जो चीज़ें भी सीखी है वो सब इस ब्रेन में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। उस न्यूरॉन के अंदर सब फीड है, वो कहीं ना कहीं ब्रेन में है। हाँ, हमने उसको क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुई, जब जैसे चाहा वैसे चीज़ों को सीख लिया, तो ब्रेन के कहीं ना कहीं पार्ट्स में पड़ी हुई है। अब उन चीज़ों से हमने जो सही सीखा है, करा है, वो लॉजिकल ब्रेन हमेशा हमें बताएगा कि ये चीज़ सही है, आपको ऐसा करना चाहिए। और जो राइट ब्रेन है हमारा, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें क्या करता है, जितना हमने सोशलिज्म से, इमोशनल से चीज़ें सीखी है, वो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और डोमिनेंसी जो है हमारी ब्रेन की, वो राइट ब्रेन की है। और इंडियंस में तो स्पेशली बिकॉज हम जो हैं बहुत इमोशनल हैं, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है। वो हर सही चीज़, आपने जितनी भी अब तक जितनी सही चीज़ें सीखी, आपको हमेशा सही गाइडलाइन देगा, पर वो जो चीज़ देगा उसके साथ राइट ब्रेन अपने इमोशंस को जोड़ देगा और उसको किस तरह से काम को करना है वो चीज़ें आपको बताएगा। अब डोमिनेंसी अगर राइट की हुई तो हम इमोशंस के साथ उस लॉजिक को भूल जाएंगे और कहीं कहीं परफॉर्मेंस में चेंजेस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम छोटी सी बात करते हैं कि अक्सर हम पढ़ने का प्लान बनाते हैं, अभी तो हम बार बार बना रहे हैं क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ा है, अब एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नो दिस। और उसके लिए हम बनाते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और ये सारी गाइडलाइन कौन दे रहा है हमें? लेफ्ट ब्रेन। ये कह रहा है पूरे लॉजिकल वे में, इतने बजे उठ, ऐसे कर, उसके बाद तेरे को 100% रिजल्ट मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता दुनिया का। माइका लाल, तूने इतना पढ़ाई करा है, अब उसको थोड़ा सा हमें और सिस्टमेटिक करना। राइट ब्रेन है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ है, कहता है पूरे साल तो पढ़ाई करी है, अब इतनी जल्दी भी क्या है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज मुझे और काम भी तो सल्टाने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसके साथ है, ये है, उससे मिलना है, ऐसा करना, मतलब कई तरह की सोशलिज्म से रिलेटेड चीज़ें आपको उसके साथ लिंक कर देगा और आपका जो एक्चुअल प्लान है उसको डिस्टर्ब कर देगा। सुबह जल्दी उठना है का जो लॉजिकल ब्रेन ने प्लान दिया, उसको इसने क्या कर दिया, आज ही क्यों, कल कर लेंगे, आज तो मैं वैसे ही उठने में लेट हो गया, या आज मुझे बहुत थकावट हो रही है क्योंकि मैंने कल काफ़ी काम कर लिया था। कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूजेस लगा देगा क्योंकि ये आपको आराम देना चाह रहा है, ये ब्रेन आपको आराम देना चाह रहा है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है, जो प्रेजेंट में हमें आरामदायक लगे उस चीज़ को हम प्रेफर करके चलते हैं। लेकिन हमें
प्रेजेंट में आराम नहीं चाहिए। अगर हम प्रेजेंट में वर्कआउट करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। आज हम वर्कआउट कर लेंगे तो हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है, बहुत अच्छे होने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस ब्रेन को थोड़ा सा फोकस करते हुए, अभी इस समय लॉजिकल ब्रेन का कहना मानना है, ना कि इमोशनल ब्रेन का। और इस लॉजिकल ब्रेन को मानते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि परफॉर्म करने की जो क्षमता है, याद करने की, वो तुम सब में है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट दैट। कोई ये कहता है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल गया कर गया। आप सोच के देखिए, आपको कई ऐसी ऐसी बातें पता है, याद है, पुरानी से पुरानी, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अगर सोचने बैठोगे यार ये चीज़ मुझे कैसे याद है, तो जब वो चीज़ याद रखती है तो पढ़ाई भी याद रह सकती है। बस डिपेंड इतना करता है कि हमने उसको किस वे में और कितना इंपॉर्टेंस लिया। कि अगर हमने ये माना कि इसके बिना काम नहीं चलेगा और ये मुझे याद रखनी है, तो डेफिनेटली माइंड उसको याद रखेगा, आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि हम सब ने, अगर आप अभी 17-18 साल के, 20 साल के हैं या आगे कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी आप है अपना बचपन को याद कीजिए कि हमने पहाड़े जो याद किए थे वो 40 तक याद किए थे अपने बचपन में, और यूं शुरू होते थे, पूरा उसको एक साथ बोलते थे। लेकिन हमें याद कितने हैं? हाँ, याद कितने हैं? 10 तक तो कोई नहीं भूला, नन ऑफ अस। भूल के देखे थे कि आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। लेकिन हम बात करें 16 की, 18 की या आगे की, तो ऐसी चीजें हमें याद नहीं है। वाई? याद तो सभी करी थी, ये क्यों याद रह गए, ये क्यों नहीं याद रहे? कारण बहुत सिंपल सा है। 10 के बिना आप अपना काम चला के देखिए, चलता है क्या? नहीं चल सकता। ब्रेन ऐसी कोई चीज नहीं भूलेगा जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो अभी भी आपने जितना भी एग्जाम्स के लिए पढ़ा करा है, वो सब इन न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं है, और उसमें से वो कोई चीज नहीं भूला है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। और उसके साथ कुछ एडिशनल अगर आपने ऐड कर दिया अपने स्टडीज को साथ में रखते हुए, अभी उनको आप वापस मेमोराइज कर लेंगे, तो ये सब कुछ आपको वापस इजी वे में याद हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मेन अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए कि जितना हमें याद है उसको एक बार हम क्या कर लें, रिवाइज कर लें। या याद क्या है, हमारे ब्रेन में सब कुछ पड़ा हुआ है। इन न्यूरॉन्स को अगर हम वापस टटोलेंगे, बात करेंगे, तो ये न्यूरॉन्स एक बार उसको एक्साइट करके याद कर लेंगे, तो फिर वो चीज़ें हमें जल्दी याद आ जाएगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अभी रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाइए कि हम मैक्सिमम रिविजन्स कर पाएँ। और इस चीज़ के लिए वरीड मत होइए कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एग्जाम है, तो मैं उसमें कैसे कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कैसे दूंगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम इतना ही है कि मैं इस काम को अच्छे से कर लूँ, चीज़ों को रिविजन कर लूँ। टेस्ट में क्या आएगा, जो आएगा मैंने याद करा वही तो आना है यार, उसके बाहर से तो कुछ आना ही नहीं है। वो फर्स्ट डे डिसाइड हो गया था किताबों में जो लिखा है, उसके बाहर से कुछ नहीं आना है। तो आपने जो याद किया है उसमें से ही आना है, आपने जो पढ़ा है उसी में से आना है। नथिंग टू वरी। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि उस 3 घंटे में आप उस चीज़ को परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, लिख कैसे पाएंगे, कर कैसे पाएंगे, वो डिपेंड करता है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। एक म्यूजिकल कंपटीशन होने वाला था और एक बच्चा बहुत अच्छा गाता था, और उसने जब डेट सुनी कि XYZ जो भी तारीख है उसको म्यूजिक कंपटीशन होना है, तो उसने उसके लिए खूब अच्छी प्रयास करी। उसका गला अच्छा था, अच्छा गाता था, तो उसे ये था कि मुझे इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। उसने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखा, किया भी। और एक और था जिसे मेरी तरह कोई ज़्यादा गाना नहीं आता था, लेकिन शौक था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दूं, और जैसा भी आता था उसने, ही वॉज एक्साइटेड कि एक कंपटीशन हो रहा है, मुझे उसमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, जो भी है मैं करूंगा जरूर। अपने अपने तरीके से दोनों ने तैयारी करी, और जिस दिन कंपटीशन होना था उस दिन दोनों तैयार होके और फुल प्रिपरेशन के साथ, अपनी अपनी दोनों की फुल प्रिपरेशन के साथ दोनों बंदे वहाँ पहुँच गए। एक जिसने बहुत अच्छे से, जो उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस था कि ये कंपटीशन बहुत कुछ डिसाइड करेगा मेरे लिए और मुझे इससे आगे जाना है, करना है, वो जब परफॉर्मेंस के लिए आया, उनका नाम अनाउंस हुआ उस एक्स बच्चे का, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर गया। एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जब उसने परफॉर्मेंस देनी शुरू करी, उसी समय लाइट चलेगी, और लाइट गई तो साउंड एक बार बंद। ऑडियंस भी काफ़ी सारी थी, तो एक बार कहीं हल्ला हुआ, ऑडियंस ने चिल्लाया करा, बच्चा डिप्रेशन में आ गया, यार ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, लाइट चलेगी, अब मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, ये वो। जजेस ने कहा लाइट आ गई दोबारा, जजेस ने कहा स्टार्ट कीजिए आप जो भी है। बच्चे ने फिर से स्टार्ट किया, लेकिन तब तक उसमें उस चीज़ को लेके इतनी नर्वसनेस आ गई थी कि वो शायद जिस वे में उसने प्रिपरेशन करी थी वो डर गया, और उस वे में उसको परफॉर्म
नहीं कर पाया। दूसरा जो एक्स बंदा वाई बंदा था, उसका फिर नंबर आया कि उसे भी स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी थी, वो भी स्टेज पे खड़ा हुआ और कोइंसिडेंटली उसके साथ क्या हुआ कि माइक जो था वो खराब हो गया और गाते गाते वो माइक से आवाज चली गई। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इतना मग्न होके गा रहा था, ऑडियंस पीछे से आवाज नहीं आ रही थी तो चिल्ला रही थी ये वो, अरे क्या हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। पर वो इतना मग्न होके गा रहा था कि उसे लग रहा था ऑडियंस कह रही है और जोर से गाओ, और जोर से गाओ, और उसने अपनी परफॉर्मेंस को रोका नहीं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है उससे वरीड ही नहीं था, वो तो बस अपने मजे से गाया जा रहा था कि मुझे क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है। और वो जो ऑडियंस चिल्ला रही थी उसे सिर्फ ये लग रहा था कि वो मेरे अच्छे गाने की वजह से चिल्ला रही है, उसे ये नहीं पता था कि वो कह रही है कि भैया आवाज नहीं आ रही है क्या है। बस वो अपने मग्न होकर परफॉर्मेंस करा और जब उसका खत्म हो गया तो वो रुक गया। उसे यही नहीं पता था कि मेरा माइक खराब हुआ है, मैं साउंड नहीं दे पा रहा, आवाज लोगों तक नहीं जा रही थी, उसने अपने उससे गाया। जब परिणाम आया तो देखिए कि जिस बच्चे का बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, गला भी अच्छा था और उसने म्यूजिक में बहुत कुछ काम कर रखा था, लेकिन वो उस परफॉर्मेंस की वजह से नर्वस हो गया, वो बच्चा पीछे रह गया। और जिसने मग्न होकर गाया उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो काम तो दोनों ने करा, अब उस प्रिपरेशन भी दोनों की अच्छी थी, लेकिन उस समय जब उसको परफॉर्मेंस देनी थी उस समय उसकी जो नर्वसनेस आई, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, उस समय कुछ भी हो सकता है, आप लेकिन उसके लिए प्रिपेयर रहिए ना। किसने क्या देखा है कि क्या होने वाला है, किसी को पहले से पता नहीं है, जो होना है वो 3 घंटे में होना है, व्हाई डू वरी फॉर दैट। और उसने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस फुल फॉर्म में दी और अब बात सब तैयार, सब कुछ थे, लेकिन उस एक मूवमेंट ने एक को बहुत आगे निकाल दिया और एक को पीछे हटा दिया। फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत ऐसी थी, ये थी, वो थी, वो कुछ नहीं है। आप डरिए मत, डरना कुछ नहीं है, किस्मत आपकी, आप अरे अच्छा करोगे तो मिलेगा, आप चलोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही। ये जरूर है कि अगर हम धीरे चल रहे हैं तो धीरे पहुंचेंगे, तेज चल रहे हैं तो हो सकता है ठोकर खा जाए, गिर जाए, कुछ हो सकता है, और हो सकता है उस स्पीड के साथ चले, कोई बाधा नहीं आए तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। ये तो डिपेंड करता है उस समय के लिए। लेकिन उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस को हमें जो रखना है वो हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। इसमें किसी भी तरह की उस 3 घंटे में जिस समय हमें फाइट करना है उस समय हमें एकदम खुले मन से, खुले विचारों से, विदाउट एनी वरीज अपनी परफॉर्मेंस देनी है। जो होगा वो देखा जाएगा, वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर आप वरीड हो गए तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। तो अपन को वरीड क्यों होना है, तुमने पूरे साल मेहनत करी है और ये 3 घंटे जो हैं अब उन्हें तुम जज करने वाले हो अपने स्टडीज के माध्यम से कि क्या क्वेश्चन देते हैं, दीजिए, हमें सब आता है, बस हम तो वेट कर रहे हैं कि वो 3 घंटे किसी तरह आ जाए और इस पूरे साल को हम उस कॉपी के पन्नों पर उतार दें और वो दिन आपका है। बस खुश होके इंतजार कीजिए अपने एग्जाम का और उस 3 घंटे का जिसमें आपको अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो 3 घंटे आपके हैं और आने वाला रिजल्ट वो भी आपका है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।